नमस्कार। तो चलिए आज एक बहुत ही अनोखे सफर पर चलते हैं। हम सुनेंगे रेडियम की कहानी, वो भी उसी की जुबानी। ये सारी बातें महावीर प्रसाद वेदी जी के लिखे एक लेख पर आधारित हैं, जिसमें रेडियम खुद अपनी असाधारण जिंदगी की कहानी सुनाता है। तो तैयार हो जाइए, ये अद्भुत यात्रा अब शुरू होती है। देखिए, हमारी ये कहानी 6 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले हम जानेंगे रेडियम के ब्रह्मांडीय जन्म के बारे में। फिर देखेंगे कि कैसे वो पृथ्वी के अंदर युगों तक सोता रहा। उसके बाद उसकी खोज, उसकी अविश्वसनीय कीमत, उसकी हैरान कर देने वाली ताकतों और खतरों को समझेंगे। और हाँ, सबसे आखिर में मानवता के लिए उसका एक जरूरी संदेश भी सुनेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है समय और स्थान से भी बहुत बहुत पहले। चलिए पहले अध्याय में रेडियम की इस महाकाव्यात्मक और प्राचीन उत्पत्ति को समझने की कोशिश करते हैं। रेडियम अपनी कहानी की शुरुआत ही इन दमदार शब्दों से करता है। मतलब पहली ही लाइन से ये साफ हो जाता है कि हम किसी आम चीज की बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा रहस्यमयी और ब्रह्मांडीय तत्व है जिसकी शुरुआत हमारी सोच और कल्पना से भी परे है। जरा सोचकर देखिए इसकी यात्रा कितनी अविश्वसनीय है। पहले एक अकेले कण के तौर पर न जाने कितने सालों तक ये शून्य में भटकता रहा। फिर ये परमाणुओं के एक बहुत बड़े चमकते हुए समंदर का हिस्सा बना। उसके बाद अरबों साल तक एक दहकते हुए पिंड के टुकड़े की तरह मौजूद रहा। और आखिर में कई ब्रह्मांडों को पार करते हुए ये उस आग के गोले में आ गिरा जिससे आगे चलकर हमारी पृथ्वी बनी। उस भयानक ब्रह्मांडीय उथल-पुथल और पृथ्वी के जन्म के बाद अब रेडियम के लिए आराम का वक्त था। और ये कोई छोटा-मोटा आराम नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत लंबा आराम था। चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ। अपनी इस कभी न खत्म होने वाली यात्रा से थककर रेडियम ने पृथ्वी की गहराइयों में पनाह ली। वहां बाकी धातुओं के साथ वो करोड़ों सालों तक एक गहरी कुंभकर्णी नींद में सो गया। एक ऐसा आराम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और फिर युगों की उस गहरी खामोशी के बाद रेडियम को जगाया गया। ये उसकी जिंदगी का एक बिल्कुल नया मोड़ था, जहां वो एक गुमनाम तत्व से दुनिया में एक नई पहचान वाला पदार्थ बन गया। सोचिए, जब वैज्ञानिकों ने रेडियम को खोजा तो उसे एक तरफ तो अपने पुराने धातु दोस्तों से बिछड़ने का दुख था, लेकिन दूसरी तरफ उसे एक ऐसा सम्मान मिला जो किसी और को नहीं मिला था। इंसानों ने उसे मौलिकों का राजा, यानी कि सभी एलिमेंट्स का राजा बना दिया, और इसी सम्मान के कारण वो इंसानों से खुश था। तो सवाल ये है कि ये रेडियम आखिर आता कहाँ से है? देखिए, ये पिचब्लेंडी नाम के एक पत्थर से पैदा होता है। इसे एक परिवार की तरह समझिए। यूरेनियम है इसका दादा। जब यूरेनियम कुदरती तौर पर टूटता है तो वो आयोनियम में बदल जाता है, जो रेडियम का पिता है। और फिर जब आयोनियम टूटता है तब जन्म होता है रेडियम का। ये पूरी तरह एक प्राकृतिक परमाणु प्रक्रिया है। अब बात करते हैं उस चीज की जिसने रेडियम को दुनिया भर में मशहूर कर दिया, उसकी कीमत। अपनी खोज के बाद ये दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक बन गया। कितना कीमती? चलिए देखते हैं। कोई अंदाजा लगा सकता है कि ये कितना कीमती हो सकता है? सोने से ज्यादा? प्लैटिनम से भी ज्यादा? चलिए असली आंकड़ा देखते हैं। ये सच में अविश्वसनीय है। सिर्फ एक आलपिन की नोक के बराबर रेडियम के टुकड़े की कीमत थी 75,000 रुपीज। ये आंकड़ा हमें बताता है कि ये कितना ज्यादा दुर्लभ और बेशकीमती था। इसे और आसान भाषा में समझना हो तो ये तुलना देखिए। मतलब रेडियम के एक जरा से कण को बेचकर मिलने वाले पैसों से सोने और प्लैटिनम के ढेर खरीदे जा सकते थे। ये सोने या हीरे जैसा नहीं था, ये उनसे कहीं कहीं ज्यादा कीमती था। लेकिन रेडियम सिर्फ कीमती नहीं है, वो असाधारण रूप से शक्तिशाली भी है और उतना ही खतरनाक भी। ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। चलिए अब इसकी शक्तियों और खतरों की दुनिया में चलते हैं। रेडियम की शक्तियां सच में किसी जादू से कम नहीं है। ये लगातार फ्रेंड्स, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आज ही फ्लेक्सी टीचर ऐप सब्सक्राइब करें, जहां आपको मिलेंगे एनिमेटेड वीडियोस, डिजिटल बुक्स, टेक्स्ट बुक सॉल्यूशंस, नोट्स, डीपीपी और क्विज। और हाँ, फ्लेक्सी टीचर ऐप मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर पर अवेलेबल है। और अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो तुरंत ऑफलाइन सेट टॉप बॉक्स के लिए संपर्क करें। फ्लेक्सी टीचर, द वन यू नीडेड।